नमस्ते। चलिए सीधे आज के इस टेक डीप डाइव में चलते हैं। आज हम एक पूरे 12 महीने के रोड मैप को डिटेल में ब्रेक डाउन करने वाले हैं। ये एक्सप्लेनर आपको दिखाएगा कि कैसे एक बेसिक फाउंडेशन से शुरू करके आप एक हाईली स्किल्ड मल्टी क्लाउड डिजास्टर रिकवरी इंजीनियर बन सकते हैं। बहुत इंटेंस और उतना ही मजेदार होने वाला है ये सफर। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। एक डिजास्टर रिकवरी प्रोफेशनल का अल्टीमेट गोल क्या होता है? वो सिर्फ कुछ टूल्स चलाना नहीं जानता, बल्कि उसकी असली पहचान ये है कि वो ऐसे सिस्टम्स डिजाइन करता है जो तब भी फेल नहीं होते जब आसपास सब कुछ गलत हो रहा हो। लिटरली सब कुछ। सोचिए, एक ऐसी आर्किटेक्चर बनाना जो पूरी तरह से अनब्रेकेबल हो। ये रोड मैप एक लेवलिंग अप जर्नी की तरह है, जिसमें 5 क्रिटिकल स्टेजेस हैं। पहला, द अल्टीमेट डीआर माइंडसेट। फिर फाउंडेशन टू सिंगल क्लाउड। उसके बाद मल्टी क्लाउड एंड ऑटोमेशन। चौथा है मॉडर्न क्यूबरनेटीज रेजिलियंस। और आखिर में पोर्टफोलियोज, पिटफॉल्स एंड पे ऑफ्स। ये 5 स्टेजेस आपकी बेस लेवल नॉलेज को उठाकर बिल्कुल प्रोडक्शन ग्रेड एक्सपर्टीज में ट्रांसफॉर्म कर देंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टेज 1 की, द अल्टीमेट डीआर माइंडसेट। ऐसे अनब्रेकेबल आर्किटेक्चर्स डिजाइन करने के लिए इन 5 पिलर्स को मास्टर करना ही पड़ता है। आर्किटेक्चर थिंकिंग, डेटा स्ट्रैटेजी, ऑटोमेशन सेटअप, नेटवर्किंग फंडामेंटल्स और सबसे ज़रूरी टेस्टिंग माइंडसेट, जिसे हम केओस इंजीनियरिंग भी कहते हैं। जब तक हम अपने ही बनाए सिस्टम्स में इंटेंशनली फेलियर्स पैदा करके उन्हें टेस्ट नहीं करते, तब तक उस सिस्टम की असली रेजिलियंस का पता लगाना बिल्कुल नामुमकिन है। अब आते हैं स्टेज 2 पर, फाउंडेशन टू सिंगल क्लाउड। यहाँ से लर्निंग जर्नी बहुत तेजी से आगे बढ़ती है। पहले 2 हफ्तों में बेसिक सर्वर ऑपरेशंस जैसे लिनक्स और गिट क्लियर किए जाते हैं। फिर अगले 2 महीनों में पूरा फोकस सिंगल क्लाउड यानी AWS पर शिफ्ट होता है। यहाँ EC2 और S3 जैसी सर्विसेज को यूज करके पहले 3 महीने के अंदर एक हाईली अवेलेबल सिस्टम एस्टैब्लिश करना पड़ता है। और यहीं पर इंट्रोड्यूस होता है द टेस्ट, केओस इंजीनियरिंग का एक बेहद प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। इसमें हम एक चलते हुए सर्वर को इंटेंशनली किल कर देते हैं। अगर इस सब के बावजूद सिस्टम बिना रुके काम कर रहा है, तो इसका मतलब हाई अवेलेबिलिटी सक्सेसफुली अचीव हो चुकी है। ये सिस्टम के सर्वाइव करने का एक सॉलिड प्रूफ होता है। तीसरे महीने तक आते आते प्रॉपर डेटा प्रोटेक्शन अचीव करने के लिए कुछ कॉन्ट्रास्टिंग कॉन्सेप्ट्स को डीपली समझना होता है, जैसे बैकअप और रेप्लिकेशन के बीच का फर्क, और उसके बाद एक्टिव, पैसिव वर्सेस एक्टिव कॉन्फ़िगरेशंस। ये क्रूशियल फैसला होता है कि क्या डेटा को सिर्फ सेफली स्टोर करके रखना है, या फिर ऐसी स्ट्रैटेजी बनानी है जिससे डेटा कंटिन्यूअसली लाइव और हर सेकंड तुरंत एक्सेसिबल रहे। तीसरा स्टेज है मल्टी क्लाउड एंड ऑटोमेशन। महीने 4 और 5 में गेम का लेवल थोड़ा और ऊपर जाता है। डिफेंसेस को मुंबई और सिंगापुर जैसे अलग अलग रीजन्स तक स्केल किया जाता है, यानी एक रीजन कंप्लीटली डाउन हो जाए तो दूसरा रेडी रहे। फिर छठे और 7वें महीने में एक क्लाउड प्रोवाइडर से बिल्कुल अलग दूसरे क्लाउड प्रोवाइडर पर, जैसे AWS से सीधा एज़ोर पर सीमलेसली जंप लगाना सीखा जाता है। क्योंकि सोचिए, क्या होगा जब एक पूरा का पूरा क्लाउड रीजन डार्क चला जाएगा, ऑफलाइन हो जाएगा। यही वो डरावना सवाल है जो मल्टी क्लाउड आर्किटेक्चर की नीड को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट बना देता है। एक सिंगल रीजन पर रिलाई करना आजकल के दौर में एक बहुत बड़ा डिजास्टर रिस्क बनाकर रखता है। और ये हमें लाता है इस रोड मैप के सबसे एक्सट्रीम टेस्ट्स में से एक पर। यहाँ प्राइमरी AWS एनवायरनमेंट को लिटरली पूरी तरह से शटडाउन कर दिया जाता है। एक इंजीनियर की असली जीत तब है जब आउटकम ये हो कि माइक्रोसॉफ्ट अज्यूर ऑटोमेटिकली और सीमलेसली उन सारे फॉलिंग वर्कलोड्स को कैच कर ले। यूजर को 1 सेकंड के लिए पता भी नहीं चलना चाहिए कि कुछ गड़बड़ हुई है। 8वें महीने तक आते आते टेराफॉर्म आपका बेस्ट फ्रेंड बन जाता है। खुद सोचकर देखिए, एक ऐसा कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट जो 2 अलग अलग क्लाउड्स और मल्टीपल रीजन्स में फैला हो, उसे मैनुअली मैनेज करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। टेराफॉर्म वो एग्जैक्ट टूल है जो इस मल्टी हेडेड एनवायरनमेंट को प्रोग्रामेटिकली डिप्लॉय और सिंक्रोनाइज करने की पूरी ताकत देता है। बस एक बार कोड लिखा और रिप्रोड्यूसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर एकदम रेडी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं चौथे स्टेज की तरफ, मॉडर्न क्यूबरनेटीज रेजिलियंस। इन आखिरी महीनों में पूरा फोकस मॉडर्न कंटेनराइज्ड वर्कलोड्स यानी क्यूबरनेटीज की तरफ शिफ्ट हो जाता है। पहले 2 महीने बेसिक कॉन्सेप्ट्स और ऑटो हीलिंग को सेटअप करने में जाते हैं, और फिर साल का एंड एडवांस्ड क्यूबरनेटीज डिजास्टर रिकवरी से होता है।
इस स्टेज का अल्टीमेट गोल है ऐसी एप्लीकेशंस डिप्लॉय करना जो AWS और Azure क्लस्टर्स पर एक साथ स्मूथली रन कर सकें। और इसे आप इस पूरे रोड मैप की बॉस फाइट कह सकते हैं। इस अल्टीमेट टेस्ट में कुछ पॉड्स नहीं बल्कि पूरे के पूरे क्लस्टर्स को ही उड़ाया जाता है। ये प्रूव करना होता है कि ऐसी एक्सट्रीम सिचुएशन में भी एक मॉडर्न एप्लीकेशन बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के सच में सेल्फ हील कर सकती है। जीरो डाउन टाइम के साथ प्रोडक्शन ग्रेड स्टेटस को मेंटेन करना ही असली मैजिक है। आखिरी स्टेज, पोर्टफोलियोज, पिटफॉल्स एंड पे-ऑफ्स। मार्केट में सिर्फ थियोरेटिकल सर्टिफिकेट्स जमा करने से जॉब रेडीनेस नहीं आती। असली वैल्यू तब मिलती है जब आप इन 5 एग्जैक्ट मैंडेटरी प्रोजेक्ट्स को सक्सेसफुली कंप्लीट करते हैं और आर्किटेक्चर डायग्राम्स के साथ इन्हें गिटहब पर शोकेस करते हैं। मल्टी-एजी हाई अवेलेबिलिटी सिस्टम बनाने से लेकर टेराफॉर्म ऑटोमेशन और कुबरनेटिस मल्टी क्लस्टर DR लॉन्च करने तक की ये जर्नी ही आपका एक सॉलिड पोर्टफोलियो बनती है। लेकिन रुकिए, इस पूरे प्रोसेस में कुछ कॉमन पिटफॉल्स से बचना भी बेहद जरूरी है। सबसे बड़ा ट्रैप पता है क्या है? सिर्फ पैसिवली ट्यूटोरियल्स देखना और खुद हैंड्स ऑन सिस्टम्स बिल्ड ना करना। जब तक आप खुद टेस्ट एनवायरनमेंट्स को फेल करके नहीं देखते, नेटवर्किंग जैसी क्रिटिकल चीजों को इग्नोर करते हैं और अपने काम को ठीक से डॉक्यूमेंट नहीं करते, तब तक सच में डीप लर्निंग नामुमकिन है। अब बात करते हैं इस मेहनत के एक्चुअल रिजल्ट्स की। इस रिगरस रोड मैप को सक्सेसफुली कंप्लीट करने का फाइनेंशियल आउटकम सच में काफ़ी सब्सटैंशियल होता है। इंडिया की 2026 मार्केट एस्टिमेशंस देखें तो एंट्री लेवल रोल से शुरू होकर एक एडवांस्ड प्रैक्टिशनर तक जिसके पास मल्टी क्लाउड और कुबरनेटिस की स्ट्रॉन्ग कमांड हो, उसकी मार्केट वैल्यू एक्सपोनेंशियली ऊपर जाती है। ऐसे इंजीनियर्स मार्केट में वाकई एक मैसिव प्रीमियम कमांड करते हैं। और बात सिर्फ लोकल मार्केट तक ही लिमिटेड नहीं है। एक बार इन एडवांस्ड स्किल्स को प्रॉपर्ली मास्टर कर लिया तो रिमोट और ग्लोबल जॉब मार्केट्स के दरवाजे भी खुल जाते हैं। ग्लोबल रोल्स ऐसी सैलरी पोटेंशियल्स अनलॉक करते हैं जो इन रीजनल एस्टिमेट्स को पूरी तरह से पीछे छोड़ देते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर को एक फाइनल थॉट के साथ कंक्लूड करते हैं। दुनिया में जब अगला बड़ा क्लाउड आउटेज होगा, और यकीन मानिए वो होना ही है, तो क्या उसका नतीजा एक टोटल सिस्टम पैनिक होगा जहां सब कुछ रुक जाएगा, या फिर क्या वो एक ऐसी फ्लॉलेस आर्किटेक्चर होगी जो एंड यूजर के लिए 1 सेकंड के लिए ब्लिंक भी ना करे? ये रोड मैप आपको ये ताकत देता है कि आप हमेशा वो दूसरा ऑप्शन ही चुनें, और यही एक सच्ची इंजीनियरिंग की पहचान है।